हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से मर जाए, अगर वैसे व्यक्ति का अगर ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो क्या वो व्यक्ति भी प्रेत बाधा? नहीं, अगर वो प्रेत बनेगा तो उसमें जा सकता है, उसका प्रेत क्यों जाएगा? नहीं समझे? मान लिया डॉक्टर ने आपके, पहली बात तो हमें अंग दान करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अंग दान करने के लिए दधीची होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? यानी कि जीते जी ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म का साक्षात्कार। जब आप उस ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को जान जाएं तभी आपको अंग दान करना चाहिए, वरना तो आपको अगले जन्म में अंगहीन होना पड़ेगा उसी अंग से। नहीं समझो? तभी तो आपके अंगहीन होके आ रहे हैं आगे। तो अंग दान जो है वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक अंग दान के दो ही किस्से आते हैं, एक दधीची का और एक और आता है ना? दधीची ने क्या किया था? पूरा शरीर ही दान कर दिया था। किसको? इंद्र को। हाँ, इंद्र देवता को दान कर दिया था, उससे वज्र बना था, है ना? और लेकिन एक और भी थे, एक और ऋषि भी ऐसे थे जिन्होंने अपने अंग दान किए थे। बस इसके अलावा, दो के अलावा कोई उदाहरण ही नहीं हमारे शास्त्रों में। तीसरा, और इन्होंने अंग दान शब्द भी वहीं से लिया, तभी इनको ये नॉलेज मिली है। जो नॉलेज हमारे शास्त्रों में थी उसी नॉलेज को बढ़ावा दिया गया है, तभी वे सारी खोजें हुई है, क्योंकि सारे शास्त्र हमारे विदेश में चले गए, उन शास्त्रों के जरिए उन्होंने वो खोजें की। ठीक है, हाँ, महाराजा शिविन। तालियां बजाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे, लेकिन जो जीते जी भगवान को प्राप्त कर ले उसी को ये दान करने का अधिकार होता है। तब आपको बार बार जन्म तो लेना नहीं पड़ता, उसी जन्म में आप भगवान के हो गए, काम खत्म हो गया आपका। अभी शरीर मिट्टी में जाए, कहीं जाए, दान हो जाए, इससे अच्छा। ठीक है ना? लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा शरीर में मैं दान कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मेरी आंख ले लेना अगली बार, वो तो बस फिर गया, आ गया ना, बड़ा दानी हो रहा है। ठीक है, तो ये शास्त्र कहते हैं हमारे। ठीक है, और राम सुखदास जी महाराज तो इसको सीधे सीधे बताया करते थे लोगों को, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? राम सुखदास जी महाराज अपने जीवन में दो चीज़ों को निषेध बताते थे। एक, बजरंग बाण का पाठ, कि ये तभी करना चाहिए जब आप जीवन के ऐसे पहलू में घिरे हो कि अब इसके अलावा कुछ ना रहे। ठीक है, कोई बात ही बाकी ना है। ठीक है, भूत प्रेत वाला तो सारा आदमी ऐसा ही आता है मेरे पास, कि वो तो ये कहता है, या पितृदोष वाला कि वो ये कहता है कि मेरे पास कोई है ही नहीं चारा, मैं तो मर ही रहा हूँ साहब, तो जो अंतिम हथियार है आपका वो आजमा लो। फिर वही आजमाना पड़ता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर तो इसके अलावा तो कुछ नहीं। भारत की छोटी छोटी बेटियां हैं, कम उम्र की बेटियां, उनके सर घूम रहे हैं, किसी को चिंता नहीं। किसको चिंता है बताइए इस विषय में? कौन को चिंता है? बताओ मेरे को। कौन सा डॉक्टर ये सोच रहा है कि भाई तेरे से आदमी ठीक नहीं हो रहा तो तू इस पे खोज कर ले भाई, क्यों ठीक नहीं हो रहा? इस औरत को यहाँ इस घुटने में दर्द था, अब इसमें आ गया, क्यों आ गया भाई? तूने पेट का ऑपरेशन किया, इसका वही दर्द जो है कमर में चला गया। वो खोज ही नहीं कर रहा, पूछ ही नहीं रहा अपने पेशेंट से। पूछना भाई, अरे भाई कम पेट में दर्द था और तूने ऑपरेशन भी कर दिया, फिर भी पेट में वही दर्द है, तो भाई क्यों आया? दर्द तो तूने निकाल दिया, कुछ तो किया, तूने ऑपरेशन कर दिया इतना बड़ा, फिर दर्द वापस क्यों आया? इसका मतलब कोई और भी कारण हो सकता है। कम से कम ऑपरेशन करने के बाद तो ढूंढ लो। अगले आदमी के 2-4 लाख रुपए भी लगवा दिए, कोई अंग भी निकाल के बाहर कर दिया, फिर तो ढूंढ लो। पित्त की थैली निकाल दी है, कह के भाई पित्त इसमें पथरी है। ठीक है, तुम्हारी मशीनों ने बता भी दिया इसमें पथरी है, लेकिन पथरी पित्त की थैली निकालने के बाद भी वही कलेजे में यहाँ ही दर्द है। फिर भाई कुछ तो कर लो। अरे भाई कोई तो खोज करो। अब मनु भैया जी टीवी पे एक औरत के दर्द निकाल रहे हैं, ये तो पूछने से गए कैसे निकले हैं? ठीक है, लड़ रहे हैं। अच्छा मेरी कोहनी का दर्द ठीक है। अरे भाई तुम क्या डॉक्टर है भाई, तुझे क्या कहूँ मैं? तू तो मंदिर में बंधा हुआ घंटा है, ठीक है कि नहीं? पहले अपना हाथ कर रहा है मुझे ठीक करता, तू दुनिया को क्या ठीक करेगा? अरे भाई तेरा क्या वर्चस्व रहेगा? आप हड्डियां कैसे ठीक कराओ? एक तो इस भारत ने तू शब्द को गाली मान रखा है जी। अब हम अपने भगवान को गाली दे रहे हैं, अम्बे तू है जगदम्बे गौरी। हाँ, इतने नीच है। एक ही शब्द में सर्वभाव सम्मिलित है। बताइए, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, एक ही शब्द में सब भाव सम्मिलित है। सर्वभाव। तुम, आप हो गया, तुम्हारे में सब हो गए, तुम्हारे लिए में भी सब कुछ हो गया। नहीं समझे? इंग्लिश में इसको यू बना दिया गया। उसको बताते हैं इंग्लिश बड़ी तहजीब की लैंग्वेज है, सारी तहजीब उन्होंने में ही है। उनकी तहजीब कहाँ गई थी जब भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, क्रूरता दिखा रहे थे भारत की स्त्रियों के साथ? कहाँ गई थी उनकी तहजीब? इतने तहजीबदार लोग हैं जब पूरी दुनिया को जो है क्या कहते हैं, बारूद से ध्वस्त कर दिया है, विध्वंस उठा दिया। कहाँ गई थी उनकी तहजीब? इतने तहजीबदार लोग हैं, क्या कहते हैं, नागासाकी हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया। कितने तहजीबदार लोग हैं भाई, हैं जी। उनकी भाषा कितनी अच्छी है। तू कहने से घबराते, तू कह दिया, इसने तो अपमान कर दिया भाई, इसको जेल होनी चाहिए। भगवान को रोज तू कह रहे,
हैं? तू ही सर्वाकार, तू ही निराधार है, तू ही ब्रह्माणी, तू ही रुद्राणी। कमाल हद है। ठीक है, और यहाँ का एक मनीषी कभी इस पे ये नहीं कहता कि हाँ भाई आपने ठीक कहा या आपने ठीक नहीं कहा। चलो मैंने ठीक नहीं कहा, अपने ही बना के बता दे। कोई तो गुरु बताए कि भाई हमारे शब्दों का बिना बात के जंजाल पेला जा रहा है, हमारी भाषा को बिना। ऐसी हिंदी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। और उसमें क्या लिखा जाता है भाई? ये कैसी भाषा है? COMB कूम। COMB क्या होता है? कूम। क्या होता है? COMB कूम। कोम्ब कोई ना बोलता, क्या बोले हैं? हाँ जी, ब्यूटी बट ब्यूटी पुट, CUT कट। भाषा बनाया गया है पहले तो हिंदी। अरे यहाँ आ गए, हिंदी भाषा के शब्द चुरा लिए। अब इनके पास तो, हमारे पास तो शब्दों का इतना भंडार था कुछ नहीं। इतनी बड़ी डिक्शनरी थी, ये 15 पेज की डिक्शनरी लेके आए थे, 15 पेज की है जी। आज भार्गव की डिक्शनरी भी इतनी बड़ी हो रही है। हिंदी के सारे शब्दों के अंग्रेजी मतलब निकाल दिए, अंग्रेजी शब्द ढूंढ लिए। अब अपनी भाषा को इतना व्यापक बना दिया कि जैसे अंग्रेजी ही सबसे पहले हुई है इस संसार में उत्पन्न। समझ में नहीं आता। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ, KNOW नो। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता था भाई? पूछिए भाई, पूछो। ये जो हवा में सूक्ष्म जाला सा दिखता है नेकेड आई से, हाँ, वो क्या चीज होती है? नहीं ये तरंग होती है सारी की सारी। नहीं तो उसको पॉजिटिव तरंग समझे या नेगेटिव? नहीं, ये अभी नेगेटिव है, अभी नेगेटिव है ना। उसमें जब तक आप दृश्य स्थापित नहीं करोगे, दृश्य कैसे होगा? टीवी में भी तो वो दिखाई देती है, टीवी में वे तरंगे दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? वे छोटे छोटे सफेद से कण दिखाई देते हैं कि नहीं? वो तो चमकती हुई थी अच्छी। ये बड़ी ऊर्जा है, ये ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती है अपने आप। जहाँ भगवान का नाम लिया जाएगा ऊर्जा आएगी आएगी। आपने कभी देखा ही नहीं है। देखिए यहाँ से कौन कौन निर्मला माता के यहाँ गया है? एक तरंग आती है, वो किसी को दिखाई देती है, वो पूरे शरीर को झकझोर देती है, कभी गर्म कर देती है, ठंडा कर देती है, हैं जी, और पूरी वाइब्रेशन कर देती है निर्मला माता अपने सामने बैठाने वाले को। कहाँ से कर देती है? वो तो सूक्ष्म आत्मा है, इतना सूक्ष्म उसका प्रभाव है, कुछ हद नहीं। तब वो देखने में नहीं आता, उसको वैज्ञानिक पकड़ता क्यों नहीं कि अभी ये बैठा था, इसके रोम रोम खुल गए। कहाँ खुल गए भाई? यहाँ याद करते ही। कहाँ इसकी ऊर्जा बढ़ गई? लगा लेना अपने ऊर्जा के मापक, अपने ऊर्जा के यंत्र, लेकिन लगाते नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि फिर भारत की जो सभ्यता है वो तीक्ष्ण हो जाएगी। ठीक है, तभी तो कर रहे हैं आज पढ़ के, हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। रामा नहीं कहते, रम्मा कहते हैं, तो भी इतनी शक्ति देते हैं भगवान राम कि उनकी ऊर्जाएं बढ़ जाती है और वो सदा सदा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। इतनी ताकत है भारत के भगवानों में। अब भारत में भगवान कितने हैं जी? द्यूलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक। ठीक है जी, एक सूर्य, एक अग्नि और एक वायु, तीनों के 10-10 तत्व। उन 10 तत्वों में रुद्र भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, यम भी है, मित्र भी है, अग्नि भी है खुद, और सारे के सारे, वायु भी है, आकाश भी है, सोम भी है, सूर्य भी है, और उनके भी सबके 10-10 तत्व और एक वो टोटल मिला के 33 कोटि देवी देवता। अब उनका विस्तार नहीं होगा क्या? नहीं होगा विस्तार है? आदमी के पास केवल 7 रंग है। क्या है? 7 रंग से 700, 7 लाख, 7,000 ऐसे रंग बना दिए तुमने। तुम तो इतना कुछ बना सकते हो, भगवान कुछ नहीं बना सकते। वाह भाई वाह, है? तुम कुछ भी बना सकते हो, भगवान कुछ नहीं बना सकते। कमाल है भाई। हद। जिसने तुम्हें प्राण डाल दिया, अभी तुम्हारे प्राण को यूं नोच लेना, तुम्हें पता चले 1 मिनट में। सांस खिंचता है जब, कैसे रोते हो। ठीक है, फिर सब विफल हो जाते हैं। डॉक्टर भी कहता है अपनी प्रार्थना करो जी। बोला जी, क्या बताएं, बड़ा दुख है, भारी आपकी संताप है। ठीक है ना, लेकिन भगवान का नाम लीजिए। हमने जो कोशिश करनी थी कर सके हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लीजिए तो ठीक है, प्रभु का नाम लीजिए तो उनसे प्रार्थना, हम भी आपसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी अब देख लीजिएगा, रहा कुछ नहीं है। 5 दिन 10 दिन रख के आदमी का जो जीवन भर का पैसा है निचोड़ के, रहा कुछ नहीं है। भगवान का नाम बहुत बता दिया, बता। उससे पहले तो करे ना। कितने केस पाए जाते हैं ऐसे भी झूठे कि जिनमें बिना बात के रखे जा रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं भाई। और कोई कह रहे हैं तो कहते हैं संताप दिखा रहे हैं भाई, हम ही सबसे बड़े हैं। अरे भाई तुम सबसे बड़े हो, ये तो देख लो। मेरे तो फोन में भी एक वो वीडियो का मैंने शॉर्ट रख रखे है ना, भारत टाइम्स का,
ठीक है, उसमें बताया गया है बाकायदा कोरोना काल में लोगों की इजाजत के बिना उनके अंगों का जो वितरण किया गया है, समावेशन किया गया है दूसरे के अंगों में, दूसरे के शरीर में, उसकी एनओसी नहीं ली गई है। इसलिए 62 तो मेरे ख्याल से 82 तो प्राइवेट है और नहीं 862 तो प्राइवेट हॉस्पिटल और 62 के करीब सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है, उनकी सीबीआई तहकीकात कर रही है आज तक। देखिए कितना बड़ा केस है। फिर कोई सोचता नहीं है। एक डॉक्टर कहता है कि हमारी तो मशीनें ही जो हैं वो आधी झूठी बोलते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों को जो पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार है और जो समाज का भला चाहते हैं, बहुत विवेक लगा के लोगों का इलाज करना पड़ रहा है कि आखिरकार इसको है क्या। लेकिन उनको भी, उन डॉक्टरों को भी ये नहीं पता है कि इसको कोई ऐसा भी रोग हो सकता है जो केवल यज्ञ चिकित्सा से जाएगा, यज्ञोपैथी से ही जाएगा, यज्ञ के बिना जिसका उपचार नहीं है। मुझे बोल दिया था कि मेरे सीने में काला धब्बा है, दवा दे दिया, रात को फिर मुंह में मेरे छाले छाले हो गए। आज तक वो धब्बा पता नहीं कहाँ चला गया, कब बोला था 6 साल पहले। बोलिए शनिदेव महाराज की। दिखा भी लगा, कभी धब्बा बड़ा हो गया, इतना बड़ा चांद जितना हो गया हो कभी। हाथ धड़कन बढ़ जाता। किसी को कोई गुड क्वेश्चन पूछना है ये मैंने पूछना है बताइए। भैया जी, मुझे खांसी हुई थी पहले, हाँ फिर मैं खांसी रही, पहले मुझे हल्की सी खांसी थी, फिर मैं डिस्पेंसरी में गई, उन्होंने मेरी जांच करी और कहते थे मैं टीबी हो गया है। अच्छा। मुझे टीबी की दवाई उन्होंने शुरू कर दी। 2 महीने खाई मैंने टीबी की दवाई, फिर मेरे को घबराहट हो गई। फिर मैं 3 बजे मेरे भाई मुझे अस्पताल ले गया सोगा में, तो उन्होंने मुझे 4 टीके लगाए, 2 यहाँ लगाए, 2 यहाँ लगाए घबराहट के। फिर 2-3 घंटे में भेज दिया, फिर वही हालत मेरी दूसरे दिन भी होगी। हाँ। फिर मुझे वही घबराहट होगी दोबारा से, फिर मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया 4 दिन के लिए, लेकिन वो मेरी घबराहट नहीं गई। हाँ। उन्होंने मेरी दवाई बदल दी, टीबी की 4 गोलियां खाती थी मैं, उन्होंने 1000 mg की 1 गोली कर दी मेरी। उससे ज़्यादा वो मैं गोली खाती थी तो उससे ज़्यादा तो मेरी सारी नसें ऐसे ऐसे करती थी अंदर से, तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होती थी। फिर वहाँ एक पेशेंट बैठी थी बुढ़िया, तो उसे देख के मुझे ज़्यादा घबराहट होती थी। मैं 3 दिन वहाँ सोई नहीं हूँ, खाना भी नहीं खाती डॉक्टर को थी। बताया नहीं इस बुढ़िया को देख के मुझे घबराहट हो रही मैंने है? कहा, मैं गई अंदर गई डॉक्टर के पास, मैंने कहा मेरे को देख कर घबराहट हो रही, मेरा कमरा चेंज कर दो आप। तो डॉक्टर कह रहा आप टीबी के मरीज जो तो उसी कमरे में रहोगे। मैंने कहा मैं इसे देख देख के मेरे को नींद नहीं आ रही है। फिर डॉक्टर ने 3 दिन के बाद उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। फिर भी मैं गई, मुझे घबराहट हो रही, मैंने कहा मुझे ऑक्सीजन लगा दो, मुझे सांस नहीं आ रहा है डॉक्टरों से। डॉक्टर ने क्या कहा, इसकी फाइल बंद होगी, इसे भगाओ यहाँ से। उन्होंने मेरी ना सुनवाई की ना कुछ करा, उन्होंने फाइल बंद करके मेरी छुट्टी कर दी। फिर भी मेरी वही हालत बनी रही। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि टीबी के जितने भी मरीज हैं भारत में उनकी केयर के लिए एक एक वो रख दिया भाई डॉक्टर, और आदमी भी रख दिया कि ये अगले टाइम की दवाई ले रही है कि नहीं ले रही है। नहीं भैया जी, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, उसी घबराहट को लेके मैं शनिधाम आई हूँ फिर? कि मेरी घबराहट ठीक हो जाए। फिर लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा घबराहट मुझे रात को होती, लेकिन मैं अब सो जाती हूँ रात को। पहले जितनी घबराहट है नहीं, पहले इसकी नहीं है, सब कुछ होती है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है अब मैं मरने वाली हूँ। काम तो मैं कर लूँ घर का, खाना तो मैं खा लूँ मैं, अब तो मैं मरने वाली हूँ। काम भी करती हूँ मैं घर का, लेकिन मुझे घबराहट बनी रहती है, रोने लग जाती हूँ मैं अंदर से। इस टाइम घबराहट हो रही है अभी? हाँ, अभी भी हल्की हल्की हो रही। मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे ऐसे 2 आवाजें निकल रही मेरे अंदर से। बहुत अच्छा, लेकिन घबराहट कम है ना? हाँ जी, अब कितनी कम है ये टोटल मिला के? अभी तो अब तो मुझे आराम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी घबराहट हो जाती है, मैं अभी भी डर जाती हूँ। भाई थोड़ा थोड़ा का मत देखिए, पहले कितनी होती थी, अब में कितना पहले अंतर तो है? बहुत होती थी मुझे, तो मेरे सारी रात ऐसे घूमती रहती थी। नहीं, घूमती तुझे रहती क्या थी। लगता है कि तू 5% ठीक हुई है या 90% ठीक हुई है मैं- घबराहट में? अभी तो मुझे 10% आराम है मुझे। 80% हाँ आराम है, जी, जबकि अभी- घबराहट थोड़ी थोड़ी रह गई है बहुत ज्यादा है जी, से। अभी घबराहट मुझे अभी भी डर लगता है मुझे। कौन सी बार आए आप? मेरे को यहाँ आज 8 दिन हो गए मुझे। 4 दिन पहले रह के गई थी, 1 दिन पहले आई थी मैं इसी घबराहट के लिए कि मेरी घबराहट ठीक हो जाए। फिर मेरे आदमी ने मुझे एक सियाने से भी दिखाया था यहाँ जाने के बाद, तो उसने फोन पे कहा था कि मैं आपकी जनानी को ना ठीक कर दूंगा। हाँ, उसने मटके मुटके से पता नहीं क्या मंगवाए थे, मेरे ऊपर से उतारा करा उसने, नींबू काटे उसने मेरे सिर पे, लेकिन उसका महसूस मुझे अभी भी होता है सिर में नींबू का। फिर आपकी जनानी को मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगा। मैंने अपने आदमी को कहा मैं कहीं नहीं ठीक होंगी, मैं वहीं जाकर ठीक होंगी, लेकिन मेरा आदमी मुझे अब तू यहाँ से जब पूरी ठीक हो जाएगी डॉक्टर तो यही कह देगा भाई ये इसकी श्रद्धा है, वहाँ से ठीक हो गई, हाँ जी। जो कि इसने ऐसी श्रद्धा बढ़ा ली ये वहीं से ठीक होगी। हाँ। मेरा आदमी ने ये कहा है भाई तुझे क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, क्या कह रहे हैं, तो कितनी ठीक होगी, क्या जवाब दे रहे हैं।
फोन पे मेरा अब दिल नहीं करता किसी से बात करने को, घर में नहीं करती मैं, बच्चों से मन हट गया, आदमी से मन हट गया, सबसे मन हट गया। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं ये बताने के लिए आपको नहीं हूँ अभी। आपने कुछ क्वेश्चन पूछना था, मैंने पूछा कि किसी को गुड क्वेश्चन पूछना है, पूछो। ये गुड क्वेश्चन कौन सा है आपका? मैं तो गुरुजी अपनी घबराहट के लिए आई थी। अपने काम के लिए सभी आए हैं, हाँ जी। हमेशा काम में रहेगी तू। हाँ जी। अभी 2 घंटे तेरा जाप चला है, हाँ जी। उसमें घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ जी। अगर आपके शरीर में प्रेत बाधा है और वो आपको पता है कि है, वो आपको पहले चेक करके बता दिया गया, और अब वो जब तक पूरी नहीं जाएगी तब तक उसका कुछ तो अंश महसूस होगा। जब आप ये कहते हैं पहले बहुत घबराहट होती थी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, आज जो घबराहट है उसके कारण आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, तो आपके लाखों रुपए तो यही बच गए, तो आप आधे से ज्यादा तो ऐसे ही ठीक हो गए। गुरुजी अभी दवाई तो मैं कह रही 6 महीने खानी पड़ती है इसकी। भाई टीवी की तो दवाई खानी पड़ेगी। देखो मैं शारीरिक रोग ठीक नहीं करता, लेकिन अगर टीवी भी आपकी प्रेतादिक रोगों में है, जैसे प्रेत से ज्वर चढ़ता है, 90 प्रकार के ज्वर है, डॉक्टर तो नहीं जानता, लेकिन प्रेत से एक ज्वर भी चढ़ता है शरीर में। क्या चढ़ता है? ज्वर भी चढ़ता है। बहुत सारे लोगों को जब प्रेत का झपट लग जाता है तो ज्वर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है उनको, फिर वो किसी ना किसी के यहाँ झड़वाने से ही जाता है। लेकिन गुरुजी मेरे को बुखार नहीं है, सिर्फ खांसी है मेरे को। कोई चीज़ तो ठीक हुई, चलो कुछ तो माना। चलो बैठ जाओ। हाँ जी पूछो। गुरुजी आत्मा गुरुजी अनासवान है, हम उसको मतलब नाश नहीं कर सकते आत्मा को। तो गुरुजी प्रेत भी जो का आत्मा है, तो प्रेत आत्मा है, लेकिन प्रेत के तत्व तो देखो, आप तत्व ही तो घटा रहे हैं, उसके मलिन तत्वों को बाहर कर रहे हैं आप उसके, वो तो फिर स्पष्ट हो जाएगी। मतलब प्रेत निकालना कोई छोटी बात नहीं है, प्रेत निकालना दूसरा भगवान बनना है। आप क्या सोच रहे हो भगवान की सृष्टि में, और वो भगवान की कृपा के बिना हो नहीं सकता, ठीक है। और भगवान की कृपा कितनों पे? आप क्या मान रहे हो? जो लोग जीव निकाल रहे हैं, हाजिरी ले रहे हैं, उन पे भगवान की कृपा है। आप ये देखिए जितने लोग जीव निकालने वाले हैं संसार में और सिर घुमाने वाले हैं, ये देखिए भगवान के भक्त कितने हैं भाई। दुनिया भर के करोड़ों महात्मा हैं भारत में, और उनके आज तक सिर नहीं घूमे, उनमें काली माता आई नहीं, वो उसी के चक्कर में घूम रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ उनको तो उनका चेला हो जाना चाहिए जिनके काली माता आ रही है सर घुमा के। नहीं समझ में आ रहा? हनुमान जी आ रहे हैं, भगवान को आपने केवल इसी काम के लिए बना लिया भाई। जितने भी ये सर घुमा के आते हैं ना, ये बहुत सारे तो वही हैं जो जीते जी भगवान का नाम तो लेते नहीं है और भगवान के होके रहते हैं कि भाई मैं तो काली को पूछता हूँ, मैं तो फला देवता को पूछता हूँ, मैं तो हनुमान जी को पूछता हूँ, और पूछते नहीं वे कुछ भी, मन से वे मानते नहीं, मर जाते हैं, दूसरे में हनुमान बन के आ जाते हैं, अपने इष्ट का नाम बदनाम करते हैं बिना बात के। नहीं समझे? और मारा कुछ नहीं जाता, उस तत्व को कम किया जाता है जो उसकी मलिनता है, और वो धीरे धीरे जब वो श्वेत हो जाता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, वो आज़ाद होता है, स्वच्छंद हो जाता है, और उसके रहने का भार नहीं पड़ता। उसके रहने से फिर कोई रोग नहीं हो सकता अगर शरीर में भी रह रहा है वो किसी के कल्याण के लिए। तो ऐसे कितने हैं जो शरीर में दूसरों के कल्याण के लिए रह रहे हैं, पर्चे तक लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हैं, शरीर में रह भी रहे हैं, पर्चे तक लिख रहे हैं, फिर वे दूसरे में जा नहीं पाते। दूसरे आदमी को वही संत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो तो उसी में समा गया, उसी में रह के पर्चा लिख रहा है, और उसके लक्षण भी वैसे ही कर दे रहा है। जैसे मान लिया वो ब्रह्मचारी था तो वो भी ब्रह्मचारी हो जाएगा, ठीक है। वो सात्विक था तो वो भी सात्विक हो जाएगा, वो ग्रस्त था तो वो भी ग्रस्त हो जाएगा। नहीं समझे? और वो बुद्धि के ऐसे मार्ग में जाके बैठ जाता है, ऐसी नाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है, सुषुम्ना आदि के अंदर, कि जहाँ पे ना तो उसको जोर पड़ता है ना उसको जोर पड़ता है, और उस पे शरीर के किसी भी कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना काम का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का। नहीं समझे आप? हाँ जी। तो मरने के बाद नुकसान नहीं होता है? मरने गुरुजी प्रेत का मुक्ति का मतलब अर्थ क्या होता है? प्रेत मुक्ति का अर्थ ये होता है कि उसकी मलिनता को काट देना, उसके जाल को भगवान का नाम सुना के काट देना। जैसे आदमी कथा करके भगवान का सत्संग लोगों को सुनाता है, और उस सत्संग से हमारे पाप जाल नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह ये भी है, उसके पाप जाल ही तो नष्ट करते हैं। बस हमें सत्संग नहीं सुनाना पड़ता, हमें उसको भजन करना पड़ता है, उसके लिए मंत्र जप करना पड़ता है, उसके लिए यज्ञ करना पड़ता है। फिर और बताइए, पूछना चाह रहा है कोई? विज्ञान की एक परिभाषा है कि अगर किसी को सुख दुख का अनुभव होता है, या कोई सांस लेता है, या कोई खाना खाता है, यानी कि फीलिंग्स होना, यानी भावना होना जीवित की अवस्था में आता है, तो प्रेत जीवित है, मृत है? नहीं, फिर अगर विज्ञान की भाषा में ये आता है कि श्वास लेना, सुख दुख का आभास होना। नहीं समझे? क्या करना? सुख दुख का आभास, सुख दुख का आभास होना और श्वास लेना, ये जीवित की अवस्था है। तो जिनको सुख दुख का आभास नहीं रहा और जन्यू मुंह खोल कर न्यू पड़े हैं, तो उनको सबको मृत घोषित क्यों नहीं कर देते डॉक्टर? अमेरिका में भी तो करते हैं, जब आपकी चेतना नहीं, अमेरिका में मृत घोषित कर देते हैं। हाँ जी, कर देते हैं कि नहीं? हाँ जी। और उस आदमी का पिंड छूट जाता है, फिर यहाँ तो करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं। जब विज्ञान की यही परिभाषा है, तो हम विज्ञान को ही नहीं मान रहे, डॉक्टर ही नहीं मान रहे विज्ञान को, दूसरा कौन मानेगा? जो ये कह रहा है, बार बार विज्ञान की दुआइयाँ दे रहे हैं, वो ही नहीं मान रहे, फिर
नहीं समझे आप? और विज्ञान की यह परिभाषा है, प्रेत को सुख दुख का अनुभव होता है। प्रेत को कष्ट होते हैं जब कोई जपी उसके लिए मंत्र जाप करता है और उसका मारण करता है, तब ये सब प्रेत पे लगता है। जितने भी मंत्र हैं वे इसी सूक्ष्म योनि के लिए बने हैं, यानी कि प्रेतादिकों के लिए बने हैं। और ये मैंने साबित कर दिया दुनिया के सामने, और कर दूंगा जब जब आएगी दुनिया मेरे सामने। नहीं समझे आप? तो जो वशीकरण है वो भी प्रेत पे लागू है, जो मारण है वो भी प्रेत पे लागू है, जो उच्चाटन है वो भी प्रेत पे लागू है, जो विद्वेषण है वो भी प्रेत पे लागू है। आप विद्वेषण कर लो, सबको आपस में लड़ा लो जिन जिनको प्रेत है। नहीं समझे? प्रेत पे जो सूक्ष्म तत्व है वो सूक्ष्म जो सूक्ष्म शब्द है वो सूक्ष्म तत्व पे जल्दी असर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मानव का वशीकरण बाद में होगा, पहले प्रेत का हो जाएगा अगर अंदर है तो। ठीक है, और जब उसका वशीकरण होगा तो वो लेके वहीं वहीं पहुंचता रहेगा जहाँ जहाँ वो बुलाएगा। तो प्रेत को चैतन्य मान सकते हैं। इसलिए हाँ, वो योनि है भाई एक, और सूक्ष्म योनि है। बस हम उसको ये ना समझे कि उसका आकार मानव जैसा है। राक्षस तो कोई भी आकार रख लेता है, और वो मलिन योनि है। जैसे देवता किसी भी आकार में आ जाते हैं, क्यों नहीं आते? ठीक है, एक बार मुझे लगा कि भगवान मुझे पक्षी रूप में मिले, वो बहुत सुंदर सा कबूतर बन के आ गए। उसका कोई वर्णन ही नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं कोई वर्णन, उस दुनिया में कोई वर्णन नहीं है। और उन्होंने मुझे सुफल्य दिया, साफल्य दिया। ये भगवान शनि की महिमा थी, वो वही बन के आ गए जो भक्त ने मांगा। वैसे ऐसे होता नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि जो जो आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाएगी, जिस प्रकार की आपकी ऊर्जाएं बढ़ती जाएगी, और उसी उतना ही आपको दर्शन मिलता जाएगा। ऐसे बोलिए शनिदेव महाराज की। कथावाचक और सत्संग करने वाले बाबाओं के लिए क्या कहते हैं आप? कथावाचक कथा करे निर्लोभी होकर, और सत्संग करने वाले सत्संग करे। ठीक है, जब आपकी कथा को टीवी के माध्यम से सारे वर्ल्ड में दिखा दिया जा रहा है, तब आपको नहीं चाहिए कि सामने जो है ना 2 लाख की पब्लिक आए, क्योंकि भगदड़ मच गई तो उसमें भी मरेंगे लोग। नहीं समझे आप? कि 2 लाख की पब्लिक आए, आपको जरूरी नहीं है ऐसी कथाएं करना। ठीक है, कथा जैसे आपके प्रेमानंद जी महाराज रोजाना सत्संग सुना रहे हैं कमरे में बैठ के, ऐसे सब सुनाए? क्या जरूरी है कथा को ऐसे क्या कहते प्रचलित करना, या 2 लाख लोग जोड़ना या 4 लाख लोग जोड़ना? भगदड़ कहीं भी मच सकती है, कभी भी मच सकती है। मंदिरों में नहीं मचती क्या? बताइए अब तक मंदिरों में क्या हो रहा था, और क्या वहाँ लोग नहीं मर रहे थे? लोग भी मर रहे थे। तो फिर किसी के सामने, एक के सामने हो जाए तो क्या उसको दोषी मान लिया जाए? सबसे पहले तो लोग दोषी है कि किसी को भगवान समझ लेते हैं। आपने किसी को भगवान मान लिया, आपने मान लिया ये साकार हरि है। अब साकार हरि है, उनको पसीना आ रहा है। साकार हरि ने इस टाइम उल्टा पुल्टा खा लिया, गैस बन गई। साकार हरि को अपान वायु आ रही है जोर की ध्वनि देकर। अब क्या साकार हरि जो है ना अपान वायु छोड़ने के लिए है? भगवान के शरीर में, मानव के शरीर में भेद है भाई। भगवान का ऐसा शरीर ही नहीं है। हम उनका हाड़ मांस का शरीर समझते नहीं है उनका। अरे भाई, हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, जो कथा करने वाले हैं वही बता देंगे आपको भगवान के शरीर से कौन सी गंध आती है और उनका कैसा शरीर है। वे तो दिव्य शरीरधारी है, वे ऐसे शरीर के धारण करने वाले हैं ही नहीं। जब हम भगवान में और मानव में ही भेद नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपने गुरु को भगवान मान लिया, लेकिन पहले गुरु को भी तो भगवान मिलने चाहिए। गुरु को भगवान मिले नहीं, गुरु ने कभी देव दर्शन किया नहीं, आपने उसको भगवान मान लिया, आपने उसको विश्व गुरु मान लिया। ठीक है, तब अब उसके दर्शन भी क्या है? छोटे मोटे दर्शन है। वो बता रहा है मेरे को, अरे ये तो किसी भी महिला को जो भक्त बन जाती है, ये सपने में सब दिखाई देता है भाई। आज हजारों लोग मनु भैया को ही देख के सोते हैं, मनु भैया भगवान नहीं बन रहे। जबकि भारत के जितने भी महात्मा हैं, उनके साथ जो जो दिव्य कथाएं हुए हैं उनके भक्तों के साथ, वो मेरे भक्तों के साथ भी हो रहा है। ठीक है, भगवान मनु भैया बन के जा रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। सपने में ही चीजें निकाल रहे हैं, उनके दर्द कम हो रहे हैं, दर्द निकाल रहे हैं, कष्ट निकाल रहे हैं, सिर का कष्ट निकाल रहे हैं, पैर का कष्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाल तो वो उनका वही रहे हैं, प्रेतादिक दोष और कष्ट निकाल रहे हैं। प्रेतों को उन्माद छाता है, 50 प्रेत उन्माद वालों को ले आओ। ठीक है, डॉक्टर उनको तरह तरह के रोग बताएंगे। ठीक है, मैं एक ही दिन में बता दूंगा इनको क्या रोग है, और वो एक ही दिन में पहले 3 घंटे के बाद स्वस्थ होकर बैठ जाएंगे और वो बताएंगे बाकायदा मैं अभी पहले से स्वस्थ हूँ। हाजरियाँ बंद हो जाएंगी, सर घूमने बंद हो जाएंगे। फिर तो मानोगे ना प्रेत है, तो ऐसा ही करके देख लो सारा दुनिया। आज बढ़ती हुई आबादी में डिजिटल इंडिया आगे आ चुका है। 70% 80% लोग आजकल टेलीफोन स्मार्टफोन यूज करते हैं। उसके बावजूद भी गुरु मंत्र की दीक्षा जारी है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, शास्त्र में सबके भगवान एक ही हैं, शिव है, गुरु है सबके। वैसे तो गुरु ब्रह्म ही है, आत्मा ही आपका गुरु है। वही आपको टोकता है। पाप करने चलोगे वो बताएगा आप पाप कर रहे हो, पुण्य करने चलोगे वो बताएगा आप पुण्य कर रहे हो। नहीं समझे? आपका आत्मा गवाही देता है भाई। तो जब पुण्य और पाप की गवाही आत्मा दे रहे हैं तो गुरु कहाँ ढूंढने जा रहे हो भाई? मूर्ख है वे लोग जो बाहर गुरु ढूंढने जा रहे हैं। मनु भैया के तो भगवान ही गुरु है, और भगवान को ही गुरु मानना चाहिए।
फिर इंसान को गुरु मान लिया, एक को समझने लगा कि भाई ये इंसान गुरु बनेगा, मुझे पता चला वो तो गंदी फिल्में देखता पाया गया, मैंने ही छोड़ दिया उसको। तो फिर गुरु को त्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु में तो दोष आएंगे ही आएंगे, किसमें दोष नहीं उत्पन्न हो सकते, दोष सभी में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ जी, विश्वामित्र जी मेनका पे बीच गए थे, पता नहीं चला क्या आपको? हाँ कि ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर उनकी आगे की खोज बंद हो गई थी, वरना विश्वामित्री संसार के सबसे बड़े ऋषि ही हो जाते। अभी थोड़े दिन पहले शनिधाम में एक डॉक्टर साहब आए थे जो MBBS MD थे। उनकी बेटी थी जो डिप्रेशन का शिकार थी, तो वो 20 साल से 15-20 साल से अपनी बेटी का उपचार करवा रहे हैं लगातार। लेकिन वो अब इसी पे मेरे 2 क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसका उपचार नहीं हो पाया डॉक्टरों से, अगर वो डिप्रेशन का बीमार है तो डॉक्टर से वो उपचार क्यों नहीं हो पाया? दूसरा, डॉक्टर साहब यहाँ पे जल्दी कर रहे थे कि मैं यहाँ जल्दी ठीक हो जाऊँ, जब वो 15 साल डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाई तो उनकी क्या जल्दबाजी हो कि 2 बार में वो शनिधाम से ठीक हो? ये लोगों को लगता है ये डॉक्टर तो खुद ही भयानक बीमारी बता के एडमिट कर लेता है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। और जब से तो ये कार्ड चला है ना, क्या बोलते हैं वो वाला कि नहीं आयुष्मान कार्ड तो, और वो दूसरा कार्ड मेडिकल वाला, तब से डॉक्टर तो ये सोचता है कि इसके कार्ड में जितने पैसे हैं उतने ले लूँ कंपनी से, नहीं समझा, निचोड़ लूँ किसी तरह, तय भी कर लेता है। बहुत सारे डॉक्टर तो ना ऑपरेशन करते हैं, लुटाए रखते हैं मरीज को, ना दवाइयाँ चढ़ाते हैं, कोई देखने आता है तो उस टाइम के लिए वो लगा देते हैं, ठीक है जी, बस अजी इसका इलाज चल रहा है फलाने रोग का। अगला आदमी पैसे लेके डॉक्टर के साथ आधा करके अपनी फीस भर रहा है बच्चों की, ठीक है। लोगों ने काम बना रखे हैं भाई, धंधे बना रखे हैं, मैं क्या बताऊँ, बस इन पे जितना कम बोलो उतना ठीक है। मैं किस की बुराई करूँ? ना मैं बुराई करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ना मुझे बुराई चाहिए किसी की, ठीक है। हाँ, समाज में अगर कमियाँ देखते हैं तो वो महर्षि दयानंद ने भी बताई हैं कमियाँ, कबीरदास जी ने भी बताई है, उन्होंने भी चेताया है। आधी तो ऐसी लीला हो रही है कि जिसको क्या बोलते हैं वो, तुम्हारे यहाँ तो थी तो सही एक पोपा, बोप लीला है, पोपा थी ना तुम्हारे यहाँ एक, वो लीला करती थी, ढोंग करती थी। हाँ, पोप लीला बोलते हैं जिसको। उसको पोप लीला बोलते हैं, पोप लीला, पोपा प्रसिद्ध हुई थी वहाँ राजस्थान में, ठीक। और बताइए गुरुजी, ब्रह्म राक्षस जो है वो जाप करते हैं, तो क्या वो जाप करके अपनी ही मलिनता काटते हैं? ब्रह्म राक्षस जो जाप करते हैं उनको जप करने का पहले से ही संकल्प लग गया, मलिनता तो उनकी अगर हो गई है तो उनके जाप से धीरे धीरे कट जाएगी। भगवान मौका तो सभी को देते हैं ना, तो प्रत्येक योनि वाले को ये मौका दिया जाता है कि उसका किसी न किसी तरह उद्धार हो जाए, ठीक है। अब वो करना ना करना उसके हाथ की बात है, ठीक है ना। किसी प्रेत को यही चेतना हो जाए कि मैं गलत अशुद्धि अवस्था में आ गया, मैं अपने किसी पाप कर्म या दोष के कारण, तब वो जाके मंदिर पे बैठ जाता है, तो उसका जैसा संकल्प हो जाता है वैसा भगवान उसका साथ देने लगते हैं। तब वही मंदिर का घंटा जिससे उसका देह जलता था और बजने से, जिस ध्वनि के बजने से उसका देह जलता था, अब उसका देह नहीं जलता है, ठीक है। दरअसल प्रेत एक तत्व है और वो उसके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, अहंकार क्रोध बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ पल भर में करना चाहता है। वो इसलिए आपके शरीर में आ जाता है, तब वो पल भर में ही जो है ना आपको उठा पटक देता है, सारे काम कर देता है, उसका उन्माद छा जाता है, 10-10 आदमियों को उठा पटक देता है। लेकिन वो शोर को भी सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो एकांत के जंगलों में रहता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना भानगढ़ का किला, भानगढ़ के किले में सुनसान पना था, जब वहाँ लोग जाएंगे तब भाग जाएंगे प्रेत, फिर कोई कहेगा भानगढ़ के किले में प्रेत है, एक भी ना पावे। आदमी इतना जावे रोजाना देखण, ठीक है। जहाँ आदमी चला जाएगा वहाँ आधा तो प्रेत शरीर में ही आ जाएगा उनके, बाहर नहीं मिलेगा आपको, किले में नहीं मिलेगा, करेगा क्या बेचारा रहेगा, नहीं समझे आप। तो वो या तो शरीर को ग्रहण कर लेगा, वरना तो वो एकांत में, और जहाँ का एकांत भंग हो गया वो वहाँ रहेगा नहीं। तभी जो पुरानी कोठियाँ थी उनकी दीवारों पे खाड़ चली जाती थी और वहाँ लोग नहीं रहते थे, वो उन्हीं में घुस जाते थे, ऐसे मकानों में, बंद मकानों में। तब उसको एकांत चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसकी कोई शांति भंग करेगा। अब वो शरीर में आ तो गया, उसको थोड़े ना पता है कि मानव दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांत है, प्रेत से भी ज़्यादा, और वो मानव अशांत कर देता है उसको। वो जाता है अभी डिस्को सुनेगा, अभी कुछ सुनेगा, अभी कुछ सुनेगा, बालाजी मंदिर पे चला जाएगा, वहाँ ढोल बज रहा होगा, कहीं घंटा बज रहा होगा, कहीं जय बाबा की कर रहे होंगे, वो अंदर संतप्त हो जाएगा, तो वो हाजिरी लेगा, घूमेगा शरीर में तो हाजिरी हो जाएगी। किसी को यही नहीं पता ये हाजिरी है क्या, किसी को नहीं पता ये हाजिरी है क्या, ये नहीं पता कि वो सेकंड के साथ ऐसे घूम रहा है, उसकी तेजी इतनी है, उसकी गति इतनी है। सब कुछ तो गतिवान है इस संसार में। आप जिस पृथ्वी में बैठे हो दिख थोड़ी ना है घूम रही है, लेकिन घूम रही है कि नहीं घूम रही है, आपके पंखे से तेज घूम रही है, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है। तो गतिवान क्या नहीं है, कोई भी तत्व है, देवता है, वो भी गतिवान है, सब गतिवान है, सारे पूरे नवग्रह आदि सब घूम रहे हैं किसी न किसी रूप में, सब वो उसका चक्कर काट रहा है, वो उसका चक्कर काट रहा है, सब चक्कर ही काट रहे हैं। इसलिए हम भी चक्कर आगे काट के चले जाते हैं, हम भी अस्थिर हो गए। लोग मनु भैया जी को क्यों माने? मानो भैया जी को मानना नहीं है,
अपनी पत्नी को मानो, यज्ञ को मानो, चिकित्सा को मानो, यज्ञ चिकित्सा को मानो, अपने कम से कम पुराणों को मानो, ग्रंथों को मानो। ठीक है, अब आप प्रेत को नकार देते हैं तो मैं समझ रहा हूँ फिर शंकर भगवान भी नहीं है। जब प्रेत नहीं है तो भगवान शंकर की फिर शादी भी नहीं हुई, गवाही कौन देगा भाई? तुमरू गया, भट्ट गए, प्रमथ गए, बड़े बड़े निशाचर गए, सब गए, सबको मौका मिल गया, भगवान शंकर की शादी है। जब वो रहते ही शमशान में है तो शमशानवासी तो जाएंगे, और उनका लिखा भी हुआ है भाई शमशानवासी चले, एक से एक चले, हैं जी, एक से एक बड़े बड़े महाभट्ट चले। नहीं समझा? फिर बोलिए शनिदेव महाराज की। अंतर ना मानव में और ब्रह्म में है, ना देवता में और ब्रह्म में है, सब उसी के हैं, सब ब्रह्म में है। तो जैसे भगवद गीता में कहते हैं, जैसे पहले के हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ तो वो बहुत सारी सिद्धियां भी करते थे और साथ साथ ब्रह्म की भी तपस्या करते थे। हाँ, तो उनमें अंतर क्या है? जैसे देवता ब्रह्म की अलग तपस्या नहीं करनी पड़ती है, हम ब्रह्म हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जब तक आप अंदर से नहीं मानेंगे तब तक होगा नहीं। आपने मान लिया पहले ही दिन से कि संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, तभी तो आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक संसार में रुचि है तब तक भगवान नहीं मिलते। तो कई लोग जैसे सिद्धियां कर लेते हैं तो उन्हीं चीज में चले जाते हैं, ये भी बताया मैं तो आज तक भाई यही नहीं समझ पाया हूँ सिद्धि क्या होती है। देखो, एक विलक्षणता होती है, जो जो आप भगवान का नाम लेते जाते हैं आपके शरीर में वो स्फुरना आती जाती है, वो विलक्षणता अपने आप आती जाती है। भाई मैं आज से 20 साल पहले ऐसे वक्तव्य, ऐसे क्या कहते हैं, वे थोड़े ना प्रस्तुत कर पा रहा था जनता के सामने, ठीक है ना। तो 20 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो मैं प्रेत के बारे में ही कितना जानता था, कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं, नदारत भी नहीं। तो अनुभव तो होते 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 है ना। तो ये जो स्फुरना आती है ये सिद्धि नहीं है, ये आपकी विवेक की, ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं। सिद्धि कोई नहीं होती अलग से कि एक आके देवता खड़ा होगा वो आपके सारे काम कर रहे हैं, वो आपका संकल्प है। जैसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मेरा संकल्प था, मैं कहता था आप जाके तत्सत का नाम लीजिए, वो आपके घर में आएंगे, लोग देखते थे उसको और घर में जाते थे। वो आपका संकल्प खड़ा हो जाता है, स्वरूप रख के, आकार रख के। आपने भगवान की साधना की हो, भगवत दर्शन किया हो, आपके संकल्प इतने मजबूत हो जाते हैं कुछ हद नहीं। संकल्पों से ही तो भगवान भी सृष्टि करते हैं, बिना भगवान के संकल्प के सृष्टि है कहाँ? उनका एक पूर्ण मात्र है, संकल्प मात्र है, ये सारी सृष्टि। जब चाहे ढेर कर दे, 1 मिनट में तबाह हो जाए सब कुछ, ठीक है ना। तो ब्रह्म में ही है सब कुछ। तो जब सब कुछ ब्रह्म में ही है तो अलग क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। तो फिर प्रकृति अलग है, ना मानव अलग है, ठीक है ना, भेड़ बकरे अलग है, सब ब्रह्म है ना। चींटी अलग, ना हाथी अलग। तो जैसे कोई सिद्धि करता है किन्नर की, यक्ष, राक्षस या किसी ऐसी चीज की, मतलब वो बेटा भगवान ये कहते हैं तू कुछ मांग ले वही दे दूंगा तेरे। भगवान के पास कमी क्या है? तू यक्ष मांग, किन्नर मांग, विद्याधर मांग, ठीक है, तू चुड़ैल मांग, तू डाकनी शाकनी का वो कर, तू कोई माता मांग, तू काली मांग, तू जो मांगेगा वो वही दे देंगे तुझे, उसका काम है। नहीं समझा? भगवान का तो झोला भरा हुआ है ना भाई, बड़ा नहीं, वो भी खाली हो गया तो फिर कैसे रहेगा भाई? ठीक है, तू परिया मांग, तू जो मांग वो वही दे देगा, वैसी अवस्था उत्पन्न कर देगा। तो उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है अगर वो उस तरफ जाता है। जब आप संसार की ही चीज मांग रहे हैं, संसार के बाहर की चीज मांग ही नहीं रहे, तो मुक्ति कैसी? कौन सी मुक्ति? उससे भाई देखिए, जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान? आपने भगवान का 4 साल नाम ले लिया, अब भगवान 4 साल में कुछ तो देंगे मजदूरी। नहीं समझे? संसार तो मजदूरी देता है, किसी के यहाँ पे ढो रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो भी तो मजदूरी देते हैं ना आपको। फिर भगवान क्यों राखे? तो फिर वो भी कुछ ना कुछ दे देते हैं, जो आप मांगते हो वही दे देते हैं। तो प्रेत को पूछ ले, प्रेत दे देगा, भक्त को पूछ ले, भक्त मिल जाएगा, है जी, देवता को पूछ लो, देवता मिल जाएंगे। मैंने भी तो देवता को ही पूछा और देवता रूप में वो आ गया, है तो भगवान ही। तो जो रूप बोलिए शनिदेव महाराज की। ठीक, ये हमारा डिसाइड करता है हमारा चुनाव क्या है, सही है गलत? ये हमारा डिसाइड करता है। हमारा चुनाव रावण है कि हनुमान जी है। रावण अहंकार से भरा हुआ है, रावण भगवान को पहचानना नहीं चाहता। असल में इस संसार की सृष्टि नियति ही गलत है। ये संसार उसको, जिसने भगवान को अपना बना लिया और अपने शैतान रूपी भाई को छोड़ दिया, ये उसको पता है क्या कहता है? ये उसको ये कहता है घर का भेदी लंका ढाई। अरे लंका ढाई नहीं, उसने लंका बचाई, निकम्मो। क्या किया? घर का भेदी लंका ढाई, ये कह दिया। देखिए, तो संसार की क्या बात करें? संसार की तो क्या कहते हैं, संसार की तो बुद्धि ही पीछे लग रही है। कहीं जैसे लगता है मुझे तो जैसे प्राणियों की, महात्माओं की बुद्धि खो गई है, महात्मा ही नहीं बताते इतनी बारीक बारीक बात। अरे भाई, घर का भेदी लंका बचाए, ऐसा भाई जो नरकगामी हो और परिवार का, जिसने कुल का हनन करा दिया हो, उस भाई के पास जाओगे, उस भाई के साथ रहोगे या अलग रहोगे और भगवान एक तरफ हो? बताओ भाई, तुम भगवान को चुनोगे या उस भाई को चुनोगे जो पापाचारी है, जो अपने अहंकार में माता सीता को
अरे उसकी औकात थी वो सीता को उठा ले, रावण की औकात ही नहीं थी। अगर वो विप्र रूप ना रखे, महात्मा का रूप ना रखे, तो वो कभी ना आती, उनसे आ जाती। फिर उसने सारे वे कर लिए प्रयास, तब विप्र रूप रख के गया। क्यों गया भाई? ठीक है, और वो तभी उठ के आई, वरना आती नहीं। वरना तो लोग कहते हैं रावण ने सीता को कभी नहीं छुआ। लोगों को ये नहीं पता एक तिनका आगे करके माता सीता ने क्या कहा। लोगों ने रामायण ही नहीं सुनी किसी महात्मा के मुंह से। यही समझ में नहीं आता वो महात्मा सुना क्यों नहीं रहे इस गंभीर बात को। नहीं समझे कि सीता को कोई बात नहीं भाई, बना सकते हैं कोई। सीता ने एक तिनके की ओट करके ये कह दिया, जा भाई मेरा सतीत्व है, तू इस तिनके को पार नहीं कर सकता, मुझे क्या छुएगा, तो तिनका ही छू के दिखा दे। और रावण की पूरी देह में अग्नि लग गई, लोच गया 1 सेकंड में। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके शरीर में ऐसी ऐसी नाड़ियां हैं कि किसी नाड़ी को पकड़ के यूं मरोड़ दिया जाए तो पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाए और आप एकदम से गिर पड़ो। पता है आपको इस बात का? पता है ना? एक और प्रश्न है, जैसे हमने पूजा करने के लिए बैठते हैं तो संकल्प करना चाहिए कि बिना संकल्प के बैठना चाहिए? देखिए, पूजा ही संकल्प है। अगर आप पूजा पे बैठ रहे हो, ये संकल्प नहीं है क्या है? इस संसार में पूजा पे बैठ कौन रहा है? पहली बात तो ये है, आधी दुनिया तो निकम्मे से ज्यादा निकम्मी हो गई। आगे ना, इस संसार में आप बेड पे बैठ के टीवी तो देख सकते हो, फिल्म तो देख सकते हो, बेड पे बैठ के पुस्तक नहीं पढ़ सकते धीरे से। वो भी अगर आपके 12वीं या क्लास के संबोधन की है तो आप पढ़ोगे, वरना कितनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं लोग अब, कितने अखबार पढ़ रहे हैं लोग अब। क्या पढ़ रहे हैं? केवल फोन देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं पता है आप? सारा तो आधे से ज़्यादा तो 90% तो झूठी परोसा जा रहा है सारे चैनलों पे, चाहे वो मीडिया के ही हो और चाहे वैसे ही हो। ठीक है, ये मीडिया ही है। ठीक है, झूठ परोसा जा रहा है कि नहीं परोसा जा रहा है? आज लोग बैठ बैठ के नई नई बातें बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? उनको अनुभव तो कुछ है नहीं, बता रहे। ठीक है, अब मीडिया क्या करेगा ऐसे में, जब वही झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने तो प्रस्तुत करना है लोगों के सामने। भाई सबने अपना अपना वक्तव्य बताना है, उसने सबका सुनाना है। अब निर्णय आपका है, मति आपकी है, बुद्धि आपकी है। करो भाई, क्या करो। ठीक है ना? जैसे मीडिया ने मुझे भी पाखंड बता दिया, सबको पाखंड बता दिया। अब तो मति आपकी है कि कौन पाखंड कर रहा है, तो आपने जाके देखना है। देख लो आके मनु भैया के यहाँ। दूसरे प्रश्न ये कि जैसे इधर शनिधाम में आने के बाद कोई जैसे तंत्र या मंत्र की विद्या करके कोई चीज़ खिला देता है क्या, तो उसको अवॉइड कैसे करें या किसी बचा कैसे हो? भाई तू मेरे को एक बात बता, तू जब रोज सुबह नहाने घुसता है, नहा के ही बाहर निकलता है ना? ठीक है ना? तेरा संकल्प है नहाने का, जिसका संकल्प करने का वो कर लेगा। मेरा संकल्प निकाल लेगा, मैं निकाल लूंगा। ठीक है, घबराता काहे हैं? ये रोज के कार्य हम कर रहे हैं, वो भी रोज का कार्य अपना कर ले। नहीं समझे? शत्रु के दिमाग से आप कैसे निकाल दोगे कि मैं आपका शत्रु नहीं रहा? बताओ अब मेरे को, है जी? कोर्ट में ही फैसला होगा, दोनों की मित्रता होगी, तब भी शत्रुता रह जाती है। तब भी वह दिमाग में रखेगा, नहीं साले ने किया तो था। ठीक है, मित्रता करा दी, हाथ मिलवा दिए, गले भी मिलवा दिए, लेकिन एक के दिमाग में रह गया। फिर उसके वंश में किसी ने आके बदला ले लिया। कमाल है। जब इतनी सी शत्रुता दिमाग से नहीं जाती, तब कैसे आप इतने बड़े बड़े संकल्पों को घटा सकते हैं? बताइए और पूछिए। तो गुरु जी, क्या मंत्र एक निश्चित संख्या में ही करनी चाहिए? मंत्र की संख्या निश्चित होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आपने कोई मंत्र ले लिया, उसको अनिश्चितता से जपो। निश्चित क्या जपो भाई? नहीं समझा? जैसे कई लोग कहते हैं 1.25 लाख जप कर लो आप। 1.25 करोड़ क्यों ना करो, 125 करोड़ क्यों ना करो, जितना कर सकते हो। नाम तो उतना ही अच्छा है। नाम महाराज अपना प्रभाव दिखाएंगे, आप विलक्षण हो जाओगे। तब आपको पता चलेगा सिद्धि तो आप में वैसे ही थी। सिद्धि कहीं बाहर से थोड़ी ना आएगी, आपके अंदर ही है। सारी सिद्धियां आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। रिचार्ज होना है बस आपको। एक तार आएगा ऊपर से, वो रिचार्ज कर देगा आपको, वाइब्रेशन होगा, बार बार आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, गांठें खुल जाएंगी आपकी तमाम। ठीक है, और आपका ऊपर का रास्ता तय होता चला जाएगा, सुरक्षित हो जाओगे। आजकल के लोग जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं और जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें बस केवल प्रेत, भूत, प्रेत, पिशाच, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। ना किसी देवता के बारे में, ना किसी सही चीज़ का कोई सही मार्ग नहीं दिखा रहा। जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं कोई सही मार्ग नहीं दिखा रहा, उनको सही नॉलेज भी तो नहीं है। पॉडकास्ट करने वाला सारे भूत प्रेत सब, मैंने तो एक को देखा, ठीक है ना, वो औरत का स्वरूप धारण किए हुए, मूंछ रखे हुए, इतने प्रेत होते हैं, यहाँ खड़ा देखा, वहाँ खड़ा देखा। अरे भाई ठीक है, तो अगर तुम, हमारा एक मुंबई में शिष्य है, अगर तुम उसी से पूछोगे वही बता देगा कि मुझे पहले त्रिभुजाकार में, चतुर्भुजाकार में, ये गोले आकार में दिखाई देते थे। फिर तो इसका मतलब एक आदमी जो है वो सही से देख रहा है, एक आदमी को दिखाई नहीं दे रहा। उसका आकार क्या है भाई? आकार ही उसके ऐसे है, आप तो जान ही नहीं पाओगे। इतना सूक्ष्म आकार है, छोटी सी तत्व है, आप उसको बता रहे हो मैंने ऐसा प्रेत देखो, इतना बड़ा राक्षस था। ये स्वरूप होते हैं।
और वो स्वरूप उसने देखा। कैसी बात कर रहे हो, सूक्ष्म चीज को वो देखेगा कैसे? अब फिर देख रहा है तो सबके अंदर की को भी देख के निकाल क्यों ना दे? मुझे कोई चीज दिख रही है मैं उसको फौरन नष्ट कर दूंगा। बिना दिखता तो धीरे से नष्ट होता है, और दिखने वाला तो फौरन नष्ट ना हो जाएगा। नहीं समझे है जी? कोई आपका शत्रु है उसको थोड़ी देर में तोड़ फोड़ दोगे, है जी? और दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा है तो फिर क्या? जो छिपा हुआ है वो दिखता ही नहीं। जिसको भगवान ने बनाया ही सूक्ष्म है, वो शिवनी को, तुम उसको मानव कैसे बना सकते हो? अब मेरे सामने खड़ी थी चुड़ैल, मैंने ऐसे देखी, मैंने ऐसे देखी। अब भाई हद है, तेरे सामने कितनी चुड़ैलें खड़ी होती है जी? ससुरा अपनी पत्नी में ही चुड़ैल देख रहा होगा, और तो कहाँ से नहीं आएगी। गुरुजी आपके अलावा कोई सही मार्ग भी नहीं दिखा रहा है ना, जैसे भाई मार्ग इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो मार्ग का पथिक था ही नहीं पहले से ही, ठीक है? वो यहाँ आया है केवल पैसा कमाने, धन कमाने। जैसे मनु भैया की आज क्षमता है 1 करोड़ रुपया दिन में कमाने की, लेकिन वो कमाते तो नहीं, ठीक है? तब मेरा वो सारे चैनल वाले सारे लोग जो मैंने छोड़ा है वो पैसा देंगे, अब मेरा सबसे निकालूंगा मैं, ठीक है? मैं अभी फिर किसी को 5 करोड़ का इनाम दे पाऊंगा, जैसे डॉक्टर दे रहे हैं कंबल वाले बाबा को, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की। आगे ना कोई महीना तो इतना सोच नहीं हो जाता है कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक है? और लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं इतनी भीड़ में भी। गुरुजी यहाँ पे प्रत्यक्ष है ना, यहाँ पे हवन कराते हैं, वहाँ पे जाके अपना दीपदान करते हैं, सारा चीज प्रत्यक्ष रूप से। हमारे शास्त्रों में क्या वर्णित है? दीपदान, यज्ञ और बताइए, मंत्र जप बताइए, है ना? क्या वर्णित है? दीपदान, यज्ञ और मंत्र जप, ठीक है ना? जैसे एक दीप वहां से लेके आओ, चलो एक दीप लेके आओ वहां से, ठीक है? उसमें तेल होना चाहिए, बाती होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा दीप होना चाहिए, ठीक है? अब मेरे को यहाँ बताए किसको दर्द है शरीर में?